प्रणाम। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। महीने का पहला शनिवार और इंडिया हाउस का स्पिरिचुअल वेबिनार। स्पिरिचुअल यानी आध्यात्म। आध्यात्म अर्थात आंतरिक बोध का विषय है। स्वयं को जानने और पहचानने की क्रिया और प्रक्रिया। स्वयं कौन है, हम कौन हैं, आप कौन हैं, ये जो नाम रखा गया है हमारा और आपका, ये तो लोगों ने रख दिया। पर क्या आपको ये कभी एहसास नहीं होता कि हम ये जानने की कोशिश करें, प्रयास करें कि हम कौन हैं? हम कौन हैं? ये शरीर, ये देह नहीं। आध्यात्म विशेष रूप से भारतीय दर्शन कहता है कि हमारे भीतर एक आत्मा है जिसे आध्यात्म की तकनीक भाषा में, टेक्निकल लैंग्वेज में सुरत या सुरति कहते हैं। अंग्रेजी में से सोल कहते हैं, उसे वो रूह कहते हैं। अलग अलग भाषाओं में, धर्मों में इसकी अलग अलग व्याख्या और परिभाषा है। विज्ञान कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। विज्ञान अभी इसकी तलाश कर रहा है। दरअसल हमारा ये पूरा जीवन वास्तव में एक तिलिस्म है, एक ऐसा अद्भुत करिश्मा जिसे समझने के लिए सेंचुरीज यानी सदियां भी कम पड़ जाती हैं। आध्यात्मिक मान्यताओं और ऋषि मुनियों के अनुभव के अनुसार हम यहाँ महज संयोग से नहीं, जैसा विज्ञान कहता है कि सब अपने आप हुआ, पर आध्यात्मिक मान्यताएं ऐसा नहीं कहती। जिन्होंने पहले इस पर रिसर्च किया, जिन्हें हम ऋषि मुनि विज्ञानी कहते हैं, योगी कहते हैं, वो कहते नहीं, ऐसा नहीं था, ये सिर्फ बाई चांस नहीं था। हम यहाँ हैं, कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। शॉर्ट में समझे तो लॉ ऑफ कर्मा में सब कुछ चल रहा, घूम रहा। इस पर भी विवाद होगा, इस पर भी आपके भीतर प्रश्न होंगे कि लॉ ऑफ कर्मा है तो जो बुरा कर रहे हैं वो, जो अच्छा कर रहे हैं वो परेशानी में क्यों है? नहीं, जो बुरा कर रहे हैं हम सोचते हैं, और जो अच्छा कर रहे हैं ये हम सोचते हैं। ये हम अच्छा कर रहा है और वो बुरा कर रहा है। एक्चुअल में क्या कर रहा, उसका दृष्टिकोण क्या है, ये आपको पता नहीं। और ये जो मंथ है, अभी अप्रैल चल रहा है, तो 3 4 दिन बीत गए। 3 दिन, तीसरा दिन है, चौथा दिन। तो ये 3 दिन की सैलरी, नहीं 3 दिन की सैलरी नहीं, इंडिया में तो सैलरी मंथ एंड में या अगले मंथ के शुरू में मिलेगी। यूएस में फ्राइडे को सैलरी आ जाती है, वीकेंड में आ जाती है, एवरी वीक। तो बीच में वीक में 3 दिन काम कर लिया तो उसकी सैलरी नहीं, वो तो एक साथ आएगी। जो तरीका है, जो प्रोसेस है, तो लॉ ऑफ कर्मा ये कहता है कि आप अभी अपना कर्म करते जाइए, बाद में यू हैव टू पे, इधर गुड और बैड, आपको इसका भुगतान करना है। तो हम यहाँ कर्मों के विधान में बंधे हुए हैं। अब प्रकृति का यह गणित बड़ा ही सटीक है। प्रभु ने या विधाता ने, जिसने भी ये अरेंजमेंट किया है, उसने हमें ऐसा फ्रीडम, ऐसी आजादी दी है, ऐसा जो वरदान भी है और चेतावनी भी, कि हम यहाँ कर्म करने के लिए पूरी तरह से मुक्त हैं, स्वतंत्र हैं, आजाद हैं।
लेकिन उसका फल भुगतने के लिए हम मुक्त नहीं हैं। इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि हम अक्सर ये समझने में अपनी पूरी एनर्जी हम वेस्ट कर देते हैं, खर्च कर देते हैं कि वो क्या कर रहा है। लोगों को देखो, लोग तो इतना बुरा कर रहे हैं, मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ, मैं ऐसा करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, या दुनिया क्या सोच रही है, जगत क्या सोच रहा है, सोसाइटी क्या कहेगी। और यहीं से हमारे नीचे जाने की शुरुआत होती है। हम ऊपर नहीं चढ़ते अगर ऐसी सोच लेके चलते हैं तो। भाई, हमें दूसरों के कर्मों से या उनके अकाउंट से, उनके बही खातों से क्या मतलब। कौन क्या करता है, इसमें सर खपाना सिर्फ अपने मेंटल बैलेंस को, मानसिक संतुलन को बिगाड़ना है। अध्यात्म का इंपॉर्टेंट लेसन, यानी महत्वपूर्ण सबक यही है कि आप अपनी पूरी शक्ति, पूरी दृष्टि, अपनी पूरी चेतना, अपना पूरा फोकस इस पॉइंट पर, बिंदु पर स्थिर करें कि मुझे क्या करना है, क्या मेरे लिए ठीक है, मैं क्या करना चाहता हूं। जब हम दूसरों की बुराइयों या कर्मों पर ध्यान देते हैं तो हम अनजाने में उनकी उल्टी पुल्टी ऊर्जाओं को, नेगेटिविटी को अपने भीतर इनवाइट कर लेते हैं, आमंत्रित कर लेते हैं। और इसके विपरीत जब हम स्वयं की जवाबदेही तय करते हैं तो हम यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड के साथ एक लय में आ जाते हैं, रिदम में आ जाते हैं। अर्थात आप अपना जीवन जिस भी दिशा में, अपने जीवन में आप जिस तरफ चढ़ेंगे, अपनी इच्छाओं को जो डायरेक्शन देंगे, आपके कारण यानी कॉजेस उसी दिशा में घूमने लगेंगे। यूनिवर्स का एक बड़ा सा सरल नियम है कि आपकी सघन इच्छा एक न एक दिन पूरी होकर ही रहती है। लेकिन यहां पर एक सूक्ष्म चेतावनी भी है। यहाँ पर एक सतर्कता की भी जरूरत है कि जब हम बहुत सारी इच्छाएं पाल लेते हैं तो हमारी चेतना उस बिखराव में खो जाती है, गुम हो जाती है। विचार कीजिए कि अगर एक जलता हुआ दीपक अगर चारों तरफ से खुला हो, उसकी रोशनी फैलकर क्षण हो जाती। एक लाइट आप ले लें, लेकिन उसका डायरेक्शन एक तरफ कर दे और उस पर रिफ्लेक्टर लगाते हैं तो वो लेजर बनकर पहाड़ को भी काट सकता है। ठीक वैसे ही अगर आपकी इच्छाएं कम होंगी, आपकी चेतना आपके भीतर कंजर्व्ड, संरक्षित रहेगी, जितनी चेतना भीतर बचेगी आप उतने ही अधिक ओजस्वी और शक्तिशाली महसूस करेंगे, चमकदार हो जाएंगे, ब्राइट हो जाएंगे। आप जो कुछ करेंगे वो सटीक होगा। सक्सेस, सफलता जिसको कहते हैं। तो अब बात ऐसी है कि इन दो पॉइंट्स आ गए, दो बिंदु आ गए कि इच्छाओं की गुलामी वर्सेस सरल रहने की पद्धति या सहजता का निखार। तो अभी बात ऐसी है कि डिजायर्स, इच्छाएं, ये कोई पाप नहीं है, ये तो स्वाभाविक गुण है। समस्या तब पैदा होती है जब हम इच्छाओं को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, हम इनको अपने ऊपर, इनको कंट्रोल करने देते हैं।
जैसे ही कोई कामना आपसे बड़ी हो जाती है, आप अपनी समूची क्षमता उस इच्छा के हवाले कर देते हैं। आप अपनी पूरी योग्यता, टैलेंट, नॉलेज, एक्सपीरियंस, आप सब कुछ उस कामना के को अर्पित कर देते। आप एक अनंत शक्ति होते हुए भी एक छोटी सी वस्तु, पद या इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं, और वह इच्छा आपको नियंत्रित करने लगती है, वो आपको नाच नचाने लगती है। तो बात ऐसी है कि एक बेहतर और गौरवशाली जीवन का असली सूत्र क्या है, चाबी क्या है, की? तो जवाब है सहजता। आप जैसे हैं वैसे ही रहें। इम्प्रूव करें, बनावट बनाने की कोशिश ना करें। खुद को निखारें, स्वाभाविक रूप से आप निखरते रहिए, इम्प्रूव करते रहिए, पर जैसे है वैसे रहिए, सहज, सरल और निर्विकार। हम अक्सर वह बनने की, वह दिखाने की कोशिश करते हैं जो हम नहीं हैं, और इस बनावटीपन में हम अपनी ओरिजिनलिटी यानी मौलिकता गंवा देते हैं, खो देते हैं। आज आपका वर्तमान जैसा भी है, उसे पूरे दिल से अपनाएं, अंगीकार करें, स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें। पर स्वीकार करने का अर्थ ये नहीं कि हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहें, बल्कि उस धरातल पर खड़े होकर स्वयं को निखारते और संवारते रहें। क्योंकि जीवन एक निरंतर सीखने की प्रक्रिया है, क्रिया है, प्रोसेस है। रोज कुछ नई चीज सीखें, नया पढ़ें। ये आजकल नई चीज आ गई है, रील। इसमें आप समय बर्बाद कर रहे हैं, इस रील में नॉलेज वाली रील ढूंढे। अपना जो एरिया है उसको थोड़ा डिफरेंट कर लें। यूनिवर्स के बारे में पढ़ें, सोसाइटी के बारे में पढ़ें, इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ें, आज जो आपकी रुचि हो, साइंस, टेक्नोलॉजी, नई नई चीजें, आपकी जरूरत की चीजें, खुद को कैसे निखारना है, संवारना है, बेहतर बनाना है, ये करें। तो रोज कुछ नया सीखें, रोज कुछ नया करें। तो न कर पाए तो कम से कम कोशिश तो करें, प्रयास तो करें। अपनी एनर्जी को, ऊर्जा को पॉजिटिव वेज में ले जाएं, सकारात्मक कर्म में लगाएं, और उस कर्म के फल का बोझ अपने सर पर न रखें। क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी यही कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फल के चिंतन में आपका वर्तमान कर्म दूषित हो जाता है। जब आप परिणाम की चिंता करते हैं तो आपकी कार्य क्षमता घट जाती है, और आप उस श्रेष्ठ जीवन से वंचित रह जाते हैं जिसके आप हकदार हैं, अधिकारी हैं। तो बात ऐसी है कि दुनिया पर असर डालने की कोशिश करना, सबको अपने कंट्रोल में कर लेना, या करने की चाहत रखना, जो मैं कहूं वो होना चाहिए, ये तो अहंकार है। अपने कर्म पर ध्यान देना साधना है। हर नजर, हर पल जब स्वयं पर टिकी होती है, तो आप भीतर से खिलने लगते हैं, निखरने लगते हैं, संवरने लगते हैं। और याद रखिए, जो व्यक्ति भीतर से तृप्त है, संतुष्ट है, सुख उसका गुलाम बन जाता है। उसे सुख को ढूंढना नहीं पड़ता, सुख उसे ढूंढता हुआ चला आता है। तो आप इसमें एक चीज आई कि अपने कर्म पर ध्यान देना साधना है, ध्यान। ध्यान, मेडिटेशन। पर ध्यान में तो बैठ नहीं पाते बहुत देर तक। क्यों नहीं बैठ पाते? दरअसल ध्यान का अर्थ समझ लें। जब हम शूटिंग करते हैं
निशाना लगाते हैं, तो ये दो ऑब्जेक्ट को तीसरे मेन ऑब्जेक्ट पर हम फोकस कर रहे थे। यानी सही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कि सही विधि जो है वो ये है कि जब हम जहां हैं हमारा मन भी वहीं रहे। यानी जहां तन है मन वहीं रहे, तभी लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे, नहीं तो आप थक जाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि आई एम टायर्ड। इसका मतलब ये जो काम कर रहे थे वो नहीं थे, वहां नहीं थे। जब वो ऑफिस में थे तब वो वहां नहीं थे, अपने ऑफिस में अपने काम की जगह पर नहीं थे। अगर काम की जगह होते तो ये थकान ना होती, ये परेशानी ना होती। थकान तभी होगी जब आपका मन कहीं और होगा, तन कहीं और होगा। इससे फिर तनाव पैदा होता है, इससे एक संघर्ष होता है आपके शरीर में और अंतर्मन में, और इसी से सब कुछ परेशानी परेशानी शुरू होती है। जैसे हम स्पोर्ट्स में खेलते हैं तो फ्रेश हो जाते हैं, तो आज मैंने जिम किया, नाउ आई एम फ्रेश। क्योंकि जब आप जिम्नेजियम में थे तब आप वहीं पर थे। उस समय ना ऑफिस में थे, ना घर पे थे, ना वो भी देख रहे थे। जब आप स्विमिंग कर रहे थे तो उस समय कुछ और सोच नहीं रहे थे आप तो बस पानी को जी रहे थे, महसूस कर रहे थे, फील कर रहे थे। लेकिन जब आप ऑफिस में थे तो आप घर के बारे में सोच रहे थे, आप बाहर के बारे में सोच रहे थे, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे थे, प्रमोशन के बारे में सोच रहे थे, लोग क्या कहेंगे इस बारे में सोच रहे थे। तो इस चीज को बहुत गौर से समझें। इस पर हम अवसर मिला तो फिर बात करेंगे। अब भावों का रसायन और आभा मंडल का विज्ञान समझें। तो विज्ञान और आध्यात्म आज एक ही धरातल पर खड़े हैं। आप जीवन में जो भी भाव पैदा करते हैं वह लौट कर आप पर ही आता है। आपके कर्म आप पर लौट आते हैं, इनको आना ही है। यह क्रिया प्रतिक्रिया का शाश्वत नियम है। क्या आपने कभी गौर किया कि जब आप बहुत अधिक क्रोधित होते हैं, गुस्से में आते हैं या नाराज होते हैं, तो आपके शरीर में क्या घटता है? तत्क्षण आपके भीतर से नेगेटिव, नकारात्मक रासायनिक उत्सर्जन, टॉक्सिक बायोकेमिकल्स सिक्रेशंस होने लगते हैं। आज मैं सुबह किसी बात पे अपसेट हो गया और अभी तक बेचैन हूं, अभी तक परेशान हूं, बेचैन हूं। हालांकि मेरा अपने ऊपर नियंत्रण है, लेकिन कभी कभी कुछ हो जाता है। ये एग्जाम्पल है, एग्जैक्टली ऐसा है कि नहीं है ये दूसरी बात है। लेकिन अगर आप आज सुबह परेशान हो गए होंगे तो आप अभी तक अपसेट होंगे, अभी तक बेचैन होंगे, आप सो नहीं पाए होंगे, खा नहीं पाए होंगे। सब कुछ हैवी हैवी महसूस होता है, आपके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, खून का दबाव बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर। और ये सबसे पहले आपकी हेल्थ को डैमेज करता है, नुकसान पहुंचाता है। पर जैसे ही आप प्रेयर के, प्रार्थना के, समर्पण के भाव में आ जाते हैं, जैसे ही आप ध्यान या मधुर भजन की गहराइयों में उतरने लगते हैं, आपके शरीर की पूरी केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। आप गहरी शांति और आनंद में गोते लगाने लगते हैं। यह कोई काल्पनिक बात नहीं है, कोई इमेजिनेशन नहीं है। यह आपके सूक्ष्म शरीर पर, यानी ऑरा पर परिलक्षित होता है, टेस्टेड है। आप चाहें तो देख लें। जब आप किसी के प्रति द्वेष, नफरत या जलन का भाव रखते हैं, आपका ऑरा, आपका आभा मंडल मटमैला हो जाता है और कुड़न से भरा हुआ महसूस होने लगता है। ऐसे में आप बाहर से कितने भी अच्छे कपड़े पहन लें, आप अच्छे नहीं लगेंगे, आप अट्रैक्टिव नहीं लगेंगे, आप आकर्षक नहीं लगेंगे। लेकिन जब आपके भीतर प्रेम, करुणा, क्षमा, दया, ये सारे भाव तारी होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, तो आपका आभा मंडल स्वर्ण जैसा चमकने लगता है, महकने लगता है, खिल उठता है। तब आप साधारण मानव नहीं बल्कि
महामानव की तरह दैविक आभा से युक्त हो जाते हैं। आपको देखते ही दूसरों के भीतर तब प्रसन्नता का भाव जगने लगता है और आपकी हर छोटी बड़ी क्रिया आपके ऑरा पर अपनी छाप छोड़ने लगती। तो अब थोड़ा इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें शब्द योग आपको क्या बताता है? शब्द योग से क्या मानसिक संतुलन हो सकता है? दरअसल शब्द योग वह प्राचीन विधा है जो आपको आपकी वास्तविक पहचान दिलाती है। यह आपको सिखाती है कि बाहरी धन संपत्ति और ऐश्वर्य का संचय तब तक अर्थहीन है जब तक आपके भीतर आंतरिक सं, संतुलन कायम ना हो। तो आज के युग में आपके हमारे पास सब कुछ है, बड़े घर, महंगी गाड़ियां, बैंक बैलेंस, पर मेंटली हम पीस में नहीं है, अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। तो दरअसल हम उस अथाह संपत्ति में और थोड़ा सा जोड़ने के पीछे अपना समूचा अनमोल जीवन बर्बाद कर देते हैं। इंसान यह भूल जाता है कि उसके पास सीमित सांसों की पूंजी ही है। कब तक जोड़ते रहेंगे? किसके लिए? जिस संपत्ति के लिए आप आज अपनी शांति और नैतिकता दांव पर लगा रहे हैं, मृत्यु के बाद आप उसका एक दिन का भी भोग नहीं पाएंगे। आज की कथा, मुझे एक बड़ी अच्छी कहानी याद आती है, शायद पहले भी आपको सुनाई है। बहुत सक्सेसफुल फार्मर था, किसान, काफी जमीनें थी उसके पास। समय के साथ उसकी जमीनों की कीमत बढ़ती गई और जमीनों की कीमत बहुत हो गई। खेती अच्छी थी, बढ़िया जीवन चल रहा था। तभी कोई आया और उसने कहा कि यहाँ पर प्रॉपर्टी का रेट क्या है, लैंड का रेट क्या है, इतनी महंगी जमीन है, और जमीन भी कुछ खास नहीं है। बोले मैं जानता हूँ, फला जगह पे जाओ, वहां पे तो जमीनें इतनी सस्ती हैं और इतनी अच्छी जमीन है कि जो कुछ भी आप जमीन में जो सीड प्लांट करो, ऐसी अद्भुत फसल होती है। सब्जियां बो तो बहुत स्वादिष्ट, फल बो, फल डालो तो, फल बो तो बहुत रसीले, कुछ भी उगाओ तो बहुत अद्भुत, बहुत विलक्षण। जमीनें भी मुफ्त के भाव। तो किसान लालच में आया, कुछ पैसे, कुछ जमीनें अपनी बेच करके पहुंचा और पाया कि बात सच है। यहाँ पर जमीनें एक तरह से मुफ्त हैं। पूछा कि भाई जमीनें क्या भाव मिल जाएंगी? तो लोगों ने बताया कि कितने पैसे लेकर के आए हो? बोले इतने हैं मेरे पास। बोले ठीक है, इतने दे दो, और तुम सनराइज से सनसेट के बीच में जितना तुम चल लोगे तो सब तुम्हारी हो जाएगी। इज इट? सच में पॉसिबल है? बोला हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। डॉक्यूमेंट बना लो कि तुम जहां तक चले जाओगे और लौट के तुम सनसेट तक वापस तुमको यहाँ पर आना है, और उसमें जितनी भी लैंड तुमने कवर कर ली है सब तुम्हारी हो जाएगी। बहुत खुश हो गया, रात भर सो नहीं पाया। सुबह जल्दी उठ करके, जल्दी उठना क्या, वो तो सोया ही नहीं था, वहां पहुंच गया। सनराइज से कुछ पहले लोग आए, बोले आप इतनी जल्दी आ गए? बोले हाँ, मैं खुशी के मारे सो नहीं पाया। बोले ये अच्छी बात नहीं है, सोना चाहिए ठीक से, क्योंकि आपको काम बहुत करना है। आराम नहीं करेंगे तो काम कैसे होगा? तो खाना दिया, पानी,
रास्ते में पीने के लिए पानी दिया और समझाया कि दोपहर 12-1 बजे तक आप लौटना शुरू कर दीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। बहुत से लोग लालच में पड़ जाते हैं, तो परेशानी हो सकती है। तो व्यक्ति बहुत उत्साहित था। जैसे ही सनराइज हुआ वो निकल पड़ा, दौड़ पड़ा। थोड़ी देर में ही थक गया। तो जमीनें बहुत अच्छी, चलते 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 बहुत आगे निकल गया। लेकिन थक गया था बुरी तरह, पैर उसके उठ नहीं रहे थे, प्यास लग रही थी, थोड़ा पानी पिया। और लेकिन पानी का बोझ, खाना खाने का बोझ बहुत लग रहा था। तो उसने खाना और पानी सब फेंक दिया, जो जीवन के लिए जरूरी था। और वो चलता रहा, दौड़ता रहा। 12 बजे तक जहां पहुंचा वहां देखा कि अरे अभी तो और भी बहुत अच्छी जमीनें आगे बढ़ी हैं। कितनी सुंदर जमीनें, कितने अच्छे फल, सब्जियां, फूल उगे हुए। ये तो पिछली जमीनों से बहुत अच्छी। अब उसे नसीहत सुनाई पड़ रही थी, जो कहा गया था उसे कि दोपहर में तुम लौटना शुरू कर देना, नहीं तो मुसीबत में पड़ जाओगे। तो उसने अनुभवी लोगों की नसीहतों को दरकिनार कर दिया, इग्नोर कर दिया। आप भी तो ऐसा ही करते हो। जब गुरुजन, संत, महात्मा आपको नसीहत देते हैं, रास्ता बताते हैं, तो आप इग्नोर कर देते हो। ऐसा होता है क्या? हर कोई तो जा रहा है, हर कोई तो कर रहा है, ऐसे ही करते हो। उसने भी यही किया, उसने इग्नोर कर दिया। आगे चलते 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 अब उसके पैर उठ नहीं रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे दूर से कि जल्दी लौटो, चलो वापस आओ। उसने कहा कि और अच्छी जमीन है। दोबारा का 1 बज गया, 1 का 1:30 बज गया, 2:30 बज गया। बहुत सारी जमीनें उसने कवर कर दी और लोग चिल्ला रहे थे कि अब वापस लौटो, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। आपको भी सत्संग सुनाया जाता है कि तुम्हें वापस जाना है, ये क्या कर रहे हो जगत में। आप भी कहाँ सुनते। अब उसे चिंता हुई कि ये तो बहुत दूर आ गया, और वापस लौटने के लिए पलटा। लेकिन अब लग रहा था कि सूरज डूब नहीं रहा, वो गिर रहा नीचे। चलते 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 दौड़ पड़ा, ताकत नहीं थी, भूख प्यास से परेशान था, खाना पानी सब उसने फेंक दिया था। यानी जो जीवन के लिए जरूरी है, भोजन, वो सब उसने फेंक दिया। आप लोग यही करते हो, खेती की जमीनों में बिल्डिंग बना लेते हो, यही तो करते हो। आपके मेंटल हेल्थ के लिए जो जरूरी योगिक क्रियाएं हैं, सत्संग है, आध्यात्मिक बातें हैं, कहाँ इसको महत्व देते हैं। ये जो आप सुन रहे हो, ये आपके पांचों तत्वों को किस तरह से एकाग्र कर रहा, इकट्ठा बैलेंस कर रहा, आपको अंदाजा है या नहीं है? आपके स्ट्रेस को कम कर रहा, और आपके भीतर एक जागृति पैदा कर रहा। वेबिनार, बस वेबिनार में कितने लोग होंगे? थोड़े से लोग होंगे, कुछ लोग ऑनलाइन और देख रहे हैं। आप भी यही करते हो जो उस व्यक्ति ने गलती की। अब वो दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, लेकिन उससे बहुत दूर जाना था, और वो पहुंच नहीं पाया और बीच में ही गिरा और मर गया। हम सब भी तो यही करते। एक दिन चलते चलते, नहीं काम करना है, काम करना है, वर्क इज वर्शिप, और ग्रीड को हम वर्शिप का नाम देते, वर्क का नाम देते, और एक दिन फना हो जाते। ये कहानी किसी भी किसान की नहीं है, ये कहानी आप सबकी है, हम सबकी है। तो इस बात को समझने की कोशिश करें कि जिस संपत्ति के पीछे हम भाग रहे, मृत्यु के बाद आप उसका एक दिन का भी भोग नहीं पाएंगे। तो एक्चुअली जो इंटरनल बैलेंस, वो कंट्रोल है, जो आपको, आपके जीवन को बर्बाद होने से, तबाह होने से, मिटने से रोक सकता है। तो इस शब्द योग से ये पॉसिबल है, क्योंकि शब्द योग में शब्द के दो प्रकार बताए गए हैं।
एक स्ट्रक साउंड यानी आहत नाद, यह वह ध्वनि है जो किसी टकराव, घर्षण या कंपन से पैदा होती है। जिसे हम संगीत कहते हैं, वह दो वस्तुओं के प्रहार से जन्म लेता है। रिदम, यह ध्वनि वायुमंडल में हलचल पैदा करती है और फिर शांत हो जाती है। लेकिन दूसरा है अनाहत नाद, अनस्ट्रक्शन। यह वह नाद है जो शाश्वत है, जो सनातन है। यह किसी टकराव से पैदा नहीं होता, यह स्वयं ध्रुव है। यह किसी और क्रिया प्रक्रिया से जन्म नहीं लेता। अनाहत का अनुभव आप स्वयं जीते जी कर सकते हैं, और ये ध्यान की उसी विशिष्ट अवस्था में हो सकता है जहां संसार का शोर थम जाता है। तो अनाहत शब्द में एक निर्बाध गति है, लय है, अद्भुत लय और विलक्षण तान। यह आह संगीत से कहीं अधिक नशीला, शांतिपूर्ण और आनंदमय है, और इसे ही संतों ने नाम या शब्द कहा। इसमें जो सुख और मस्ती है वह संसार की किसी भी वस्तु में नहीं है, क्योंकि यह आपका मूल तत्व है। वेदों और उपनिषदों में साफ साफ बताया गया है कि इन द बिगनिंग देयर वाज नथिंग, शुरू में कुछ भी नहीं था। न जमीन, न आसमान, न हवा, न पानी, न बुढ़ापा, जवानी, केवल अलमाइटी यानी सर्वशक्तिमान और उसका शब्द था, और शब्द ही प्रभु था। उस शब्द के विस्तार से ही भिन्न भिन्न संसारों और देहों का निर्माण हुआ। तो यह नाद असीमित है, अनलिमिटेड। अलग अलग लोकों और रूहानी मंडलों में इस अनहद नाद की फ्रिक्वेंसी यानी आवृत्ति बदलती रहती है, लेकिन यह बहुत दिव्य है, अनोखा है। आपकी सोल, आपकी आत्मा जो यहाँ दोनों आंखों के बीच बैठी हुई, ये भी शब्द स्वरूप है। जब आप अंतर में उतरते हैं, ध्यान भजन में डूब जाते हैं, तब आप इस सत्य सत्य का पूरा अनुभव कर पाते हैं, अन्यथा बहुत मुश्किल है। जब आप डूब जाते हैं तब आपको महसूस होता है कि आप केवल एक बॉडी, एक शरीर, एक देह नहीं हो, बल्कि आप भी उस अनाहत नाद का एक हिस्सा हो। अब बात ऐसी है कि आपकी बॉडी, आपके थॉट, ये एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। तो मृत्यु लोक के इस मंडल में हमारी देह और आत्मा दोनों ही रासायनिक क्रियाओं यानी केमिकल रिएक्शंस के एक जटिल जाल में बंधे हुए हैं। आपके भीतर जैसे विचार आते हैं, आपके सेल्स, आपकी कोशिकाएं वैसी ही प्रतिक्रिया देती हैं। जब आप ध्यान करते हैं, प्रभु का स्मरण करते हैं और भीतर से ग्रेटफुल यानी कृतज्ञ महसूस करते हैं, तो आपके देह से आनंद प्रदान करने वाले हार्मोन्स निकलते हैं, एंडोर्फिन्स, डोपामाइन, ये सब आपके भीतर से निकलते हैं। ये आपको न केवल मानसिक शांति देते हैं, बल्कि आपकी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाते हैं। इसके विपरीत बुरे विचार, चिंता और हीन भावना आपके भीतर कष्ट और पीड़ा देने वाले रसायनों जैसे कोर्टिसोल ये निकालते हैं, उत्सर्जन करते हैं। यही कारण है कि आज का मनुष्य सुविधा संपन्न होते हुए भी डिप्रेशन में चला जाता है। अवसाद कहते हैं उसे। तो डिप्रेशन में जी रहा, आप सुखी होंगे या दुखी, कमाल की बात है कि ये बाहर की परिस्थितियों पर आप निर्भर मानते हैं, पर ऐसा है नहीं। आप खुश हैं या नाखुश हैं, ये आपके मनोभावों पर निर्भर करता है। तो अपने भावों को शुद्ध रखें, पवित्र रखें, पॉजिटिव रहें, सकारात्मक, और हर हाल में आनंद में सराबोर रहने का प्रयास करें। और पॉजिटिव रहेंगे, अपने भावों को शुद्ध करेंगे, तो आनंदित तो रहेंगे। तो अब यह है कि जब तक हमारी देह में
आत्मा है, सोल है, सुरत है, तब तक प्राण है। 10 प्राण, प्राण वायु, प्राण अपान व्यान उदान समान को उनकी कल सृष्टि उदत्त होता है। तो प्राण वायु यानी प्राण वायु है, लेकिन केवल वायु नहीं है। इस बात को समझें। प्राण वायु दरअसल ब्रह्मांडी ऊर्जा है। आध्यात्म में प्राणों को जिन 10 भागों में विभक्त किया गया, बांटा गया, मैंने आपको बताया कि प्राण अपान व्यान उदान समान कुरुम त्रिकल शेष, इसको नाग भी कहते हैं, देवदत्त और धनंजय। तो प्राण अपान व्यान उदान समान ये मुख्य प्राण कहे गए, और ये कुरुम त्रिकल शेष देवदत्त और धनंजय ये उप प्राण कहे गए। ये प्राण तब तक ही आपके साथ हैं जब तक आपकी श्वासों की पूंजी बची हुई शेष है। अब यूं समझें कि श्वासों को नियंत्रित करना ही जीवन को नियंत्रित करना है। जो लाइफ है, आपको श्वासों की पूंजी गिन के मिली है। आपका जन्म घंटा, दिन, महीने, साल, कैलेंडर से नहीं हुआ। इससे आपकी लाइफ नहीं रहती। कितने साल जिएंगे आप मर्जी है। अब 60 साल की जगह 160 साल जी लो। अपने खान पान और श्वासों की प्रक्रिया को, क्रिया को थाम लो, नियंत्रण कर लो, तो चीजें बदल जाएंगी। श्वास को नियंत्रित करना ही जीवन को नियंत्रित करना है। जो योगी प्राणों को साथ लेते हैं, उन पर काबू कर लेते हैं, उन पर नियंत्रण कर लेते हैं, वे प्रकृति के नियमों से परे चले जाते हैं। अब उनके लिए नए नियम बनते हैं। उनके लिए नए नियम बनते हैं। तो आप ही बताओ कि कितने साल का जीवन होता है। आप बोलेंगे 100 साल, नहीं, 120 साल। एस्ट्रोलॉजी में यानी ज्योतिष में जो महादशा की गणना होती है वो 120 साल की होती है। 120 साल के ऊपर की आयु की गणना ज्योतिष में नहीं होती। तो आपके पास 120 साल आपको मिले होते हैं, लेकिन हम उसे गलत आदतों से उसको बर्बाद कर लेते हैं। क्योंकि अधिकतर लोग शैलो ब्रीदिंग यानी उथली सांस लेते हैं। याद रखिए, उथली सांस का अर्थ है उथला जीवन। आपकी सांस जितनी गहरी और लंबी होगी, आपका जीवन उतना ही विलक्षण और अद्भुत होगा। सांसों को साधने की बड़ी सरल विधि ये है कि जब आप इनहेल करें, श्वास को लें, तो आप ये अनुभव करें कि यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी आपके भीतर जा रही है और सदगुरु की महाशक्ति आपके भीतर समा रही है। और जब एक्सेल करें, सांसों को बाहर त्यागें, तो यह भाव रखें कि मेरे भीतर के तमाम दुर्गुण, डर, घबराहट, बेचैनी और बुरे विचार इस प्रश्वास के साथ बाहर निकल रहे हैं। श्वास यानी इनहल, प्रश्वास यानी एक्सहल। जब हम सांस लेते हैं तो केवल ऑक्सीजन नहीं खींचते। इस बात को गौर से समझे। ये केवल भारतीय दर्शन बताता है कि केवल आप ऑक्सीजन नहीं लेते, आप ब्रह्मांड की समस्त चैतन्य ऊर्जा को अपने भीतर अंगीकार करते हैं। गहरी सांस लेने से चित्त में स्थिरता आती है, और यही स्थिरता शब्द योग के जो अभ्यास हैं, जिनको साधन भजन कहते हैं, उसका आधार बनती है। जैसे जैसे आप साधना में गहरे उतरते हैं, आपके लिए अनंत शक्ति के द्वार खुलने लगते हैं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि स्वयं पर पूर्ण नियंत्रण का परिणाम है, अंजाम है, रिजल्ट है। जब आप अपने अंतःकरण यानी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार पर काबू पा लेते हैं,
नियंत्रण कर लेते हैं तो आप स्वयं के स्वामी हो जाते हैं। पर कहा जाता है कि जितेंद्रिय महापुरुषों के आदेश से चंद्र सूर्य भी अपनी गति बदल सकते हैं। या इट्स पॉसिबल, ये हो सकता है। शुद्धतम परमाणु से लेकर बृहत्तम आकाश गंगा तक सब उस चेतना के वशीभूत हो जाते हैं जिसने स्वयं को जीत लिया। प्रकृति उस व्यक्ति की दासी बन जाती है जो अपनी इच्छाओं से मुक्त होकर अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाता है। मेडिकल साइंस भी मानती है कि 75% बीमारियों का मूल कारण नेगेटिव थॉट्स है। हमारे हर संकल्प से एक ऊर्जा पैदा होती है जो सीधे हमारे हार्मोन्स पर इम्पैक्ट डालती है, असर डालती है, प्रभाव डालती है। तो आज का इंसान, आज का मनुष्य अपनी गलत सोच और अहंकार की वजह से भस्मासुर हुआ जा रहा है। भस्मासुर, वो कथा है कि एक असुर ने खुद को ही भस्म कर दिया। तो कभी और सुनाऊंगा, बाद में कभी अवसर मिला तो ये कहानी सुनाऊंगा। पर खुद का नाश कर लेना, उलझ कर हम हिसाब जिंदगी में गड़बड़ा बैठे और बहुत कुछ जोड़ने के फेर में खुद को घटा बैठे। हरीबाजी में हम अक्सर गलत मोहरे बढ़ा बैठे, कोई जीता नहीं हमसे, हम ही खुद को हरा बैठे। ये शेर बहुत बड़े शायर है, राजेश रेड्डी जी, उनका है। तो हमारी उल्टी सोच, उल्टी हरकतें और हमारे अहंकार, हमारी नेगेटिविटी, हमारी जलन द्वेष, इससे हम खुद ही भस्मासुर बने जा रहे हैं। हम दूसरों को जलाने के चक्कर में खुद जल रहे हैं। एक बहुत गहरी बात जो आपको याद रखनी चाहिए, 25 साल की एज तक हमें परवाह नहीं होती कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, और 50 साल की आयु तक हम इसी तनाव और डर में जीते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। 60 साल के बाद हमें पता चलता है कि हमारे बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा था, या और बाद में पता चलता है कि हमारे बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा था। दरअसल हम एक ऐसे ही इल्यूजन में, भ्रम में अपना पूरा जीवन बता देते हैं जिसका कोई वजूद ही नहीं। इसके विपरीत, इसलिए विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी सोच को कभी भी उल्टा ना होने दें, नेगेटिव ना होने दें, नकारात्मक ना होने दें। अगर आपकी आंतरिक शक्ति, आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी, तो आप दुनिया की हर कठिनाई का सामना मुस्कुरा कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे। तो अब थोड़ा सा अभ्यास करते हैं शब्द योग का। शब्द योग में इसके 3 हिस्से हैं, सुमरन, ध्यान और वचन। तो नामदान लेकर के इसकी क्रिया प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, और ये बहुत सरल है। इसके लिए कोई फीस नहीं, कोई दक्षिणा नहीं। किसी भी बुद्ध गुरु, संबद्ध गुरु, पूरे गुरु से आप नाम का दान लेकर के आप ये प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन अभी आप समझ लें, इसके 3 हिस्से हैं, सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन यानी स्मरण, कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। यानी याद करना, उस अपने भीतर की शक्ति को, आत्मशक्ति को, या उस परम चेतना को, आप उसे प्रभु कह लो, सदगुरु कह लो, जो आपका मूल है, आधार है। ध्यान का अर्थ होता है देखना, लेकिन बाहरी आंखों से नहीं, दिव्य आंखों से।
और भजन का अर्थ होता है सुनना, लेकिन बाहरी कानों से नहीं, अपने भीतर के दिव्य कान से जो दोनों आंखों के मध्य है। अब आपको सहज होकर बैठ जाना है, सरल होकर बैठ जाना है, सारे ब्लॉक्स रिमूव करने हैं। जब आप जहां हैं वहीं रहें, अनावश्यक तनाव न लें, सहज रहें, क्योंकि ये जीवन आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो अपनी ऊर्जा को दूसरों की आलोचना में व्यर्थ न करें, दूसरों के चिंतन में बर्बाद न करें। शब्द युग की इस टेक्निक को अपना करके अपने भीतर की म्यूजिक को, गीत को, संगीत को सुने। अपनी सांसों को गहरा करें, डीप, बहुत गहरा। अपने भावों को शुद्ध रखें और अपने आभा मंडल को प्रेम और करुणा के नूर से भर लें। याद रखें, संपत्ति का संचय नहीं, बल्कि संतुलन का संचय ही आपको महान बनाएगा। पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, प्रसन्न रहें, और जब भी आप बैठे अपने भीतर बैठकर उस परमात्म तत्व को महसूस करें। और जब आपका स्वयं से सामना होगा, यानी आप स्वयं को जीत लेंगे, तब सारा संसार आपका होगा और सुख आपका चिरस्थायी गुलाम बन जाएगा। तो दोनों आंखों के मध्य आपको एक धब्बा सा दिखाई पड़ता है। उस धब्बे को आप देखने की कोशिश करें, सीधा देखें, आंख बंद करके सीधा सामने देखें आप। एकदम स्ट्रेट। सामने अगर ब्लैक स्पॉट दिख रहा है या ग्रे या वाइट, उस पर दृष्टि को रोकें। सांस गहरी लें। अभी तो मैं ऐसे ही बैठा हूं, जब आप बैठे तो आप ऊपर से कोई कपड़ा डाल दें। सीधा देखें। ये जो बबल्स आ रहे हैं बुलबुले से, इल्यूजन है। इनको अनदेखा करके सामने देखते जाएं, आगे बढ़ते जाएं तो आगे से कुछ फटता जाएगा। जगे रहे, निद्रा में न जाए। धीरे धीरे आप बाहर आ जाएं। जब आप लगातार देखेंगे, आपको हल्की चिंगारी सी कुछ दिखाई पड़ेगी, हल्का सा प्रकाश। जो भी गहरा ग्रुप अंधेरा दिख रहा, कुछ लोगों को हल्का प्रकाश, हल्की ग्रे इम्पैक्ट आ रहा। ये अंधकार की कालीमा धीरे धीरे कम हो जाएगी।
और जो ग्रे दिखाई दे रहा जिनको, वो पहले की उनकी कमाई है थोड़ी सी। और कुछ लोगों को वाइट पैचेस काफी ब्राइट दिखाई दे रहे हैं। ये भी, इसका अर्थ ये है कि वो काफी, उनमें पोटेंशियल है और जल्दी से वो आगे निकल सकते हैं। ध्यान में जब आप चाहें वही रहना है। बहुत लोगों को नींद आती है, इसका मतलब कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई। अगर आपकी नींद पूरी हो चुकी होती तो आपको नींद नहीं आती। और ध्यान पे जब थकान इसलिए होती है क्योंकि आपका मन इंद्रियों के द्वार पर बैठा हुआ है। अभी जैसे बहुत से लोग बैठे हैं, किसी को चाय कॉफी पीने की इच्छा हुई, किसी को कुछ खाने की इच्छा हुई। अमेरिका में तो मॉर्निंग है, सवेरे का समय है। वहाँ पर अभी 9 बजने वाले हैं, 9 मिनट बचे हैं 9 बजने में। तो इंद्रियों पर जब नियंत्रण नहीं होगा तो मन इंद्रियों के दरवाजे पर जाके नॉक करेगा। और जब तक मन इंद्रियों के दरवाजे पर बैठा रहेगा, आप थकान का मैं अनुभव करते रहेंगे। यानी तन और मन, मन यानी अंतर्मन, तन और मन एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर एक साथ जब होंगे, तब ये स्थिति ध्यान की होती है। और एक लक्ष्य पर जब आप लगातार नॉक करते हैं तो सामने जो अंधकार है ये मिट जाता है। इसके बाद दूसरी बहुत जरूरी और बड़ी चीज है भजन। भजन इतनी विलक्षण क्रिया प्रक्रिया है, योग की अब तक सबसे ज्यादा गोपनीय विधि, बेहद शक्तिशाली। इससे आप अपने भीतर की थकान से मुक्त हो जाते हैं। आप जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। भजन से ही आपका आज्ञा चक्र सक्रिय होगा। जैसे ही आपका आज्ञा चक्र सक्रिय हुआ, मैंने बताया कि आप जो चाहे वो कर लें। ये कैसे करें? तो ये दोनों कान, बाहरी कानों को बंद रखें, इस प्रकार से बैठ जाएं। ऐसे अंगूठे से बंद कर लें और ये इस तरह से कर लें। और चाहिए तो कोई सपोर्ट ले लें, थोड़ा यहाँ पर पिलो रख लें, एल्बो के कोहनी के नीचे। इस तरह से बैठ जाए, आपको आराम भी मिलेगा। इस तरह से बैठ करके थोड़ा देर बैठे। गहरी सांस लें, पर ध्यान सांसों पे ना हो। ध्यान अभी इस समय आप जो कान बंद करके बैठे हो, जो वाइब्रेशन, जो झंझनाहट सुनाई पड़ रही, उस पर हो। लेकिन उसे दोनों आंखों के मध्य से सुनने का अभ्यास करें। अभी तो आप कानों के पीछे से सुन पा रहे हैं, फिलहाल इसे पकड़ने की कोशिश करें। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करें कि ये दोनों कानों के, दोनों आंखों के बीच से आपको ये सुनाई पड़े। और जो भी झंझनाहट सुनाई पड़ रही उसे गौर से सुने। ऑर्केस्ट्रा है, सारे इंस्ट्रूमेंट्स को अलग अलग करें। जब आप नियमित रूप से इसे सुनने की कोशिश करेंगे, तब आप पाएंगे कि एक समय ऐसा आ जाएगा जब आपको बाहर से कान बंद करने की जरूरत नहीं होगी। बहुत से लोग शिकायत कर देंगे कि आप तो कुछ सुनते ही नहीं हैं, हम बोलते रहते हैं, सुनाई नहीं पड़ता आपको। ये इसी प्रकार की क्रिया प्रक्रिया है। तो आप सब बाहर आ जाएं और यूं समझें कि सब कुछ एक सीड से, पॉजिटिव सीड से पैदा होता है।
जो हम बीज बोते हैं सब कुछ उसी से उत्पन्न होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव सीड्स। ये फ्रूट्स जो देते हैं फल, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जब एक बीज नन्हे से पौधे के रूप में जिंदगी के दरीचे में धरती से बाहर झाड़ता है, तो उससे बहुत कड़ी धूप का, बारिश का, तेज हवा का, बर्फ के ओलों का, कीड़ों टिड्डों का सामना करना पड़ता है, और कई बार तो उसे बिना पानी के जूझना पड़ता है। लेकिन उसे यही विपरीत परिस्थिति चुपचाप एनर्जी देती है, शक्ति प्रदान करती है, ताकत देती है, और नन्हे से बीज को एक सशक्त, एक पावरफुल, एक ताकतवर, एक शक्तिशाली पेड़ के दरख्त के रूप में स्थापित कर देती है। तो बीज से शजर तक के सफर में वो बीज कई बार तहस नहस हुआ, पर यही टूटन, यही चुभन उस बीज को, उसके भीतर जो विशाल वृक्ष था उसे बाहर लाने की वजह बनी। और उस छोटे से बीज का दामन बाद में न जाने कितने परिंदों का घर बन गया। लेकिन अगर उस बीज को एक अच्छा परिवेश मिलता, आराम मिलता, बढ़िया सोने के डिब्बे में, बढ़िया से बॉक्स में, कंफर्ट में रहता, तो बीज कभी भी बड़ा पेड़ नहीं बन पाता। यूं समझे कि पॉजिटिव सिचुएशन, सकारात्मक परिस्थितियां कभी भी बल नहीं बनती, संबल नहीं बनती। बल्कि सच्चाई तो यह है कि नेगेटिव टाइम, उल्टे हालात, टफ टाइम ही आपको फलक पर बिठाते हैं, आपको आसमान तक पहुंचाते हैं, आपको अंबर तक ले जाते हैं। और नेगेटिव सिचुएशन ही आपको आपके भीतर छुपी हुई अगाध शक्ति को बाहर निकालती है। इस चीज को आप समझें और जानें, बेचैन मत हो। पॉजिटिव सिचुएशन तो आपको पंगु बनाती है। आपको सब आराम से मिल गया तो आपको परवाह ही नहीं है फिर, और उसमें आप एक दिन झटका आएगा और सब खो देंगे। इस बात को समझने की कोशिश करें, क्योंकि जो पॉजिटिव सिचुएशन है ये आपको एक न एक दिन शक्तिहीन होने के एहसास से भर देती है। जिनको लगता है कि मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा बेटा बहुत परेशान है, इसका मतलब लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव रहा है। लाइफ में बहुत कंफर्ट रहा है, बहुत आराम रहा है। तभी ये हालात पैदा होते हैं कि बहुत प्रॉब्लम है, बहुत टेंशन है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत वीक हो रहे हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत कमजोर हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ यही है कि आपके जीवन में अभी भी आराम की स्थिति है। जो मैंने आपको शुरू में बताया कि जिम्नेजियम आपको आराम नहीं, कष्ट देता है, और इसी दर्द से आपके भीतर का आप बाहर निकल कर आता है, सजा सवरा, निखरा, उभरा, अनोखा, विलक्षण, अप्रतिम। तो जब ये जिम में आप मेहनत करते हैं तो दुनिया आपकी काया को, आपके शरीर को, आपकी बॉडी को, फिगर को देख करके आहें भरती है, रश करती है, और आप खुशी से भर जाते हैं। लेकिन अगर आप जिम में स्ट्रगल ना करते, संघर्ष ना करते, विपरीत परिस्थितियों में न बढ़ते, तो आप बेडौल और विचित्र रह जाते, थुल थुल, अप्रिय लगते, बेकार लगते, अच्छे नहीं लगते, और जीवन उदास हो जाता और किसी बोझ की तरह लगता। तो एक बात समझ लें कि ये जो नेगेटिव टाइम है, विपरीत परिस्थितियां हैं, सुखद भविष्य की सर्जक हैं। आज समय थोड़ा विपरीत आ गया, दुनिया परेशान है, पर आप बेचैन ना हो। वो मालिक, वो प्रभु, वो सदगुरु आपके साथ है। अपने कर्म को लेकर सजग रहें,
और एक बात और, आपको जो कुछ मिला है वो आपके पॉजिटिव कर्मों से मिला है, तो सेवा खूब करें, दूसरों के लिए जिए। जैसे ये इंडिया हाउस कर रहा है, आप इनसे जुड़े। टेक्सास ह्यूस्टन का इंडिया हाउस अप्रतिम अद्भुत काम कर रहा है लोगों के लिए। इससे जुड़े हुए लोग कितने जागरूक हैं, संवेदनशील हैं, ये आपके लिए, लोगों के लिए ये कटिबद्ध है, लगे हुए हैं। तो आप भी ऐसे पुण्य कमाएं, अच्छे कर्म करें। अच्छा विचार आपके जीवन को अच्छा बनाएगा। तो चलिए कुछ अच्छा काम करते हैं, इंडिया हाउस या इसके जैसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं। अगले महीने के पहले शनिवार को आपसे फिर से मुलाकात होगी, कुछ और बात होगी। अभी पिछले महीने ही अमेरिका से लौटा हूँ, लेकिन पुनः जाना चाहता हूँ, पर मिडिल ईस्ट में फ्लाइट्स शायद ठीक से उड़ नहीं रही, परिस्थितियां थोड़ी विपरीत हैं। फिर भी मैं आना चाहता हूँ। हो सकता है कि जल्दी ही आपके बीच में मैं मौजूद रहूं। आप सबको बहुत याद करता हूँ, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। आप सबका मंगल हो, आप सब तरक्की करें, सुख शांति से जीवन बिताएं और सुखी रहें। बहुत बहुत आशीर्वाद। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।